आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मदीना एजुकेशनल सेंटर में वफ़ इमला की सयानत और वफ़ के मौजू पर एक अहम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके सरबराह जनाब एम ए सिद्दीकी साहब और जनाब सनाउल्लाह साहब और दीगर हमारे अहबाब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास बहुत ही कामयाब रहा। और जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है कि इन औक़ाफ़ी इमला की सयानत के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, मशावरती इजलास होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन इजलासों से हमारे कुछ मसाइल हल हो रहे हैं क्या? बस अब ये एक बात सोच ले कि हमको खुश होना है कि हमारी आवाज़ पहुंच रही, इसमें कोई शक नहीं है, आवाज़ पहुंच रही, लेकिन वो आवाज़ का कुछ असर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो साबिक़ा हुक्मरान हो या मौजूदा हुक्मरान हो, ये लोग जो है ना ऐसे आवाज़ सुनते सुनते इनके कान जो है ना पक चुके हैं और इनके पास इसकी ये लोग कुछ अहमियत जो है ना नहीं दे रहे हैं। 10 साल तक BRS सरकार हमको बेवकूफ़ बनाती रही। अब कांग्रेस की हुकूमत आई है, लेकिन अभी तक मुसलमानों के किसी इशू के ऊपर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि काबीना में अभी तक हमारी कांग्रेस सरकार को एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं मिला। और वक्फ बोर्ड का मसला तो खैर ज़बान पे भी नहीं लाया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इन मसाइल को हल के लिए हमको मैदान अमल में आने की ज़रूरत है, ना कि जो है ना छत के नीचे बैठकर जो है ना जज्बाती बयानात करने की। तो मैं मीटिंग में दो टोक अंदाज में यही किया हूँ कि ये घरों में बैठकर ऐसी हालों में बैठकर ये मशावरती इजलास के बजाय हमको सड़कों पर निकलना चाहिए और वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर के लिए और जो हमारा जो है ना हमारा जो पूरे वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है वो जो सील कर दिया गया है, उसके लिए हमको वक्फ बोर्ड में जो है ना धरना देने की ज़रूरत है। हमको हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो कराने की ज़रूरत है। हुकूमत बेहिस होती है और वो जो है ना वही काम करते हैं जिसमें उनका मफाद है। अब 4-6 महीने के बाद MP के इलेक्शन होने वाले हैं। अब फिर जो है ना हमारे CM साहब के बयान शुरू हो जाएंगे। अब उन्होंने बोलेंगे कि हम जो है ना MP इलेक्शन के बाद मुसलमानों को ये करेंगे, मुसलमानों को वो करेंगे। तो ये सब बहलावे के बातें हैं। अब हमको साबिक़ा रवैया बदलते हुए हमको अमली इक़दाम में आने की ज़रूरत है। मैं तमाम मुसलमानों से मैं ये इन प्रेस मीट के ज़रिए, प्रेस वालों के ज़रिए मैं ये अपील कर रहा हूँ कि वफ़ की इमलाक ख़त्म होते जा रही है। और BRS का जो भी जो ना चेयरमैन बैठा वो लूट के गया, ख़ुद हमारा साबिक़ा चेयरमैन लूट के गया। और हमारा जो है ना जो पहले जो मिनिस्टर के पास जो बराए नाम के मुसलमान थे, रेवेन्यू जिनके पास था, उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीनों को जो ना ख़त्म कर दिए। अब अगर हम इसी तरीक़े से और टाइम दे के कांग्रेस को छूट देंगे तो आने वाले हालात इससे बदतर होने के भी हमको इम्कानात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी सरकार अभी तक हमारे किसी मसले को इन्होंने जो है ना सामने नहीं लाया। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज जो है ना हमारे आइम्मा मौज़नीन रियासत के 5 महीने से के एजाज़िये से महरूम हैं, जबकि सेक्रेटरीट के मुलाजिमिन को तनख्वाहें मिल रही, वक्फ बोर्ड को मिल रही, हर मुलाजिम को तनख्वाह मिल रही। तो क्या हमारे गरीब जो है ना इमाम मौज़िन जो है ना, क्या वो उनका हक़ उनको नहीं मिलना चाहिए? मैं ये मुतालबा करता हूँ और मैं इससे पहले मैं इसके लिए इंतबा दिया हूँ कि अगर जनवरी के ख़त्म तक हमारे अइम्मा मौज़नीन को इजाज़त नहीं मिलेंगे तो हम इंशाअल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते में हम जो ना वक्फ बोर्ड पे धरना मुनज़्ज़म करेंगे। जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।